हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं डिम्पल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ कहानियों की दुनिया में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटी सी स्टोरी है मगर लेसन बहुत बड़ा है। पानी की बूंद जब तवे पे गिरती है तो गायब हो जाती है। कमल के फूल पे गिरती है तो मोती की तरह शाइन करती है, और खुद सीप में चली जाए वही बूंद तो मोती बन जाती है। एग्जैक्टली बूंद तो वही है, फर्क कहाँ है? सिर्फ संगत का। आप जिस के साथ रहोगे ना, आप उससे पहचाने जाओगे। कैसे? आइए कहानी से समझाती हूँ। एक बार ना एक क्रोधी राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पे गए हुए रहते हैं। वो बहुत क्रोध करते थे, बहुत गुस्सा, छोटी छोटी बात पे बिना कारण। एक बार इसी तरह से शिकार पर जाते जाते एक बहुत अच्छा शिकार उनको मिलता है, और सभी सैनिकों की गलती की वजह से वो चला जाता है। राजा एकदम गुस्से में आ जाता है और सबको बोलता है कि सब वापस जाओ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, घोड़ा भी ले जाओ, सब ले जाओ, मैं अकेला ही शिकार करके वापस आऊंगा। ठीक है, सब कहते घोड़ा तो रख लो, वो भी नहीं चाहिए, क्रोधी था। सब चले जाते, सैनिक, घोड़ा, ये वो सब सामान लेकर। सिर्फ राजा अपने तीर बाण के साथ रुक जाता है। कहाँ? जंगल में। थोड़ी देर बाद दोपहर होती है तो राजा को बहुत अच्छी मीठी मीठी नींद आ रही होती है। तो राजा एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसको हल्की सी नींद लग जाती है। उतनी ही देर में अभी नींद आई, जबकि आ ही रही होती है कि पेड़ की डाली के जस्ट ऊपर जहाँ वो सो रहे होते हैं एक कौवा आता है। वो बीट कर देता है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। राजा को कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा सो रहा होता है, अच्छी से गहरी नींद में रहता है। वो करके अभी जस्ट वो गया ही रहता है और उस डाल पर हंस आकर बैठ जाता है। और राजा की नींद जस्ट खुलती है और कपड़ों को देखता है कि अरे, ऊपर देखता है तो हंस बैठा है। तो उसको लगता है कि हंस ने ये बीट की है। गुस्से में आकर तीर निकाल कर उसको बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट एनी सेकेंड, बाण मार देता है। किसको? हंस को। और हंस के मुंह से एकदम करा भरा एकदम शब्द निकलता है और वो गिर जाता है। कहाँ? ज़मीन पे आके गिरता है। और उसके मुंह से ये जो 4 लाइनें निकलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम काको हतो राजन, अहम निर्मला जल, दुष्ट स्थान प्रभावेन जानतो जन्म निरर्थक। मैं तो जल में रहने वाला एक निर्मल प्राणी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो जस्ट आकर दुर्जन की जगह पे सिर्फ बैठा हूँ, जस्ट बैठा और मुझे तीर लग गया। मैंने क्या किया राजा? मेरी क्या गलती है? राजा बहुत सॉरी कहता है कि माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। पर इससे क्या होगा? इसकी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी? नहीं ना। सोचो, सिर्फ दुर्जन की जगह आकर बैठने से मेरा बुरा हो गया, मेरी जान चली गई। जो दुर्जनों की संगत में रहते होंगे उनके साथ क्या क्या होता होगा? सोचने जैसी बात है ना। बहुत छोटी स्टोरी है मगर 2 लेसन है इस स्टोरी में। फर्स्ट कि अपने आसपास या खुद के फ्रेंड्स बहुत सोच समझ कर चूज करो। क्यों? क्योंकि आपका यही एक रिश्ता है। फ्रेंडशिप ही एक ऐसा रिलेशन है जिससे हमें भगवान ने चूज करने के लिए दिया है। बाकी सब रिश्ते हमें भगवान से मिले हैं। हम मम्मी पापा भाई बहन, हमारे सिबलिंग्स कुछ भी नहीं बदल सकते, बट हम दोस्त ही एक ऐसा रिश्ता है जो खुद चूज करते हैं इस पृथ्वी में आके कि नहीं, मुझे मेरे कैसे फ्रेंड्स चाहिए। सो बी केयरफुली टू चूज योर फ्रेंड्स, कि आपको मोटिवेट करने वाले हैं, इंस्पायर करने वाले हैं, कि फिर आपको तेरे से नहीं होगा नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं। कैसे है? एंड सेकेंडरी, बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिए। एनी एक्ट बिफोर थिंक कि मैं सही तो कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा। कहीं मैंने कुछ गलत एक्शन ले लिया और उसका मुझे गलत रिजल्ट भुगतना पड़ा तो। सो ऑलवेज थिंक दिस 2 थिंग्स एंड सही राह पर चलिए।
और शांत रहिए, क्योंकि शांत रहने वाला हमेशा सही डिसीजन ही लेता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे एंड ऑलवेज स्माइल करते रहे। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, सो हमारा सफ़र बहुत लंबा चलेगा। हम फिर एक नई स्टोरी, फिर एक नई सोच, फिर एक नई कॉन्सेप्ट और कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।